हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम श्रीनाथ बुक के आईसीएसई 9 लॉगरिथम के एक्सरसाइज पहले यानी कि 8A का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो ओवरऑल है वो क्या है, फाइंड द लॉग ऑफ। आपको इसके वैल्यूज को निकालने हैं। किसके वैल्यू को निकालने हैं? जो पहला पार्ट है वो ये है 100 टू द बेस 10, मतलब बेस 10। तो इसको अगर लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ 100। ठीक से समझिएगा, लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, और बेस कितना है 10, राइट। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे लेट लॉग 10 100 इज इक्वल टू x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका बेस अगर 10 है तो एक्सपोनेंशियल का भी बेस क्या होगा 10। इसका जो ये x है ये इसका बन जाएगा पावर इज इक्वल टू 100। डन। अब क्या करेंगे, ये हो गया और 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जब बेस सेम होता है एक्सपोनेंशियल में तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा इफ देयर इज इक्वलिटी साइन। ठीक है, तो ये होगा x इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर, राइट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए। इसमें हम देखेंगे यहां पर सेकेंड में क्या लिखा है 0.1, ठीक है, टू द बेस 10। तो सिर्फ आप इतना नहीं पढ़ना, आप पूरा पढ़ना। लॉग ऑफ 0.1 जैसे पढ़ेंगे उसको लिखते जाइए, लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10। ठीक है, यही है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसके आगे लिख दीजिए पहले लेट, और इसको मान लीजिए x। क्यों? ताकि हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने में इजी हो। अब यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, इसका बेस 10 है तो लॉग एक्सपोनेंशियल का भी बेस क्या होगा 10। इसका आंसर इसके पावर पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0.1, राइट। कैन बी राइट इतना, और ये 0.1 है तो कैन आई राइट 1/10, और 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। दिस इज योर आंसर, राइट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आप वही देखिए, लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 10। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट, तो वैसे लिखते हैं लॉग ऑफ इतना। तो पहले आपने पढ़ा लॉग ऑफ कितना 0.001 टू द बेस 10। तो लेट इसको क्या मान लिया हमने x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिए। तो इसका बेस अगर 10 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का भी बेस क्या होगा 10। इसका जो है ये कहाँ आ जाएगा, पावर पे इज इक्वल टू 0.001। 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/1000 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन राइट। तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 बाई, कैन बी राइट लाइक दिस, इजंट इट। नाउ फिर लिख सकते हैं 10 टू द पावर x इज इक्वल टू, जब पावर को ऊपर ले जाते हैं बेस के साथ तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो जब बेस सेम तो पावर भी सेम, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा जस्ट मेक इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दोस सेम। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे लिखा है लॉग ऑफ 32। तो वैसे लिख दीजिए लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4। यहां पे हमने क्या रख दिया, बेस। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू x, राइट। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा, इसका बेस सेम होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। ये जो आंसर है इसका क्या बन जाएगा पावर, और ये हो जाएगा 32, राइट। कैन बी राइट 2 टू द पावर 2 होल x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। तो जब बेस सेम तो पावर भी सेम होगा, तो कैन बी राइट 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लॉग ऑफ 0.125। तो वापस से वैसे लिखेंगे लॉग ऑफ 0.125। इसका क्या बेस 2 लेना है। ठीक है, तो यहां वापस से क्या लिखना होगा, लेट दिस इज इक्वल टू x। तो जब बेस सेम है तो मतलब एक्सपोनेंशियल का बेस क्या होता है, सेम होता है। तो कैन बी राइट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.125। नाउ कैन बी राइट लाइक दिस 125/1000, और कैन बी राइट इसको अगर कट करेंगे तो 1/8 होगा। तो यानी कि लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। तो नीचे से जब पावर ऊपर जाएगा तो आपका पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव, दैट इज -3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बेस सेम है और यहां पे इक्वल टू साइन है तो पावर भी सेम होगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू -2। दिस विल बी योर आंसर, राइट। नाउ जब प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहां थोड़ा सा और ट्विस्ट दिया गया है।
यहाँ पे लिखा है log ऑफ 1/16, तो यहाँ लिख सकते हैं log 1/16 टू द पावर टू द बेस 4, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। तो वापस से लिखिए लेट दिस इज इक्वल टू x, राइट। तो वापस से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो कैन बी राइट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/16, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 4, ठीक है। तो 2 पे पावर 2x इज इक्वल टू 2 पे पावर -4 हो सकता है। तो देयरफॉर 2x, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा व्हेन देयर इज अ इक्वलिटी साइन, तो 2x इज इक्वल टू -4 लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू -4/2, दैट इज कैंसिल कीजिएगा तो क्या होगा आंसर -2, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे क्या लिखा है log ऑफ 27, तो यहां पे लिख देंगे log ऑफ क्या 27 टू द बेस 9, तो वापस से क्या करेंगे लेट दिस इज इक्वल टू x, तो कैन आई राइट 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 27, राइट। तो ये क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 27 होता है। तो जब बेस सेम है इक्वलिटी है तो पावर भी सेम होगा, तो क्या ना राइट 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। दिस विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दिया गया है 1/81 टू द बेस 27। तो यहां पे वापस से क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल पहले लॉग फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये है लॉग ऑफ 1/81 कैन बी राइट लाइक दिस, लॉग ऑफ 1/81 टू द बेस 27, तो इसका बेस कितना हो गया 27 इज इक्वल टू x। तो ये क्यों लिखा, मान लिया हमने लेट लिख दिया, राइट। और लेट का मतलब क्या होता है मानना। अब यहां पे क्या हो गया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैन आई राइट लाइक दिस, फाइन। अब ये क्या हो गया 3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ 3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -4 हो सकता है। जब बेस सेम तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो कैन आई राइट 3x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4/3 आंसर, राइट। होप इट इज क्लियर नाउ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए